समुद्र तट झोपड़ी नीति, ठीक है। गोवा ने हाल में ही गोवा स्टेट सेक पॉलिसी 2023 से लेकर 26 को मंजूरी दी है। समुद्र तट के किनारे अस्थायी मौसमी संरचनाओं, समुद्र तट झोपड़ियों, डेक बेड और छतरियों के निर्माण को विनियमित करना है, ठीक है। समुद्र तट की झोपड़ियां आमतौर पर बांस, लकड़ी, खंभे और फूस और तार के पत्तों को बनाई जाती है, ठीक है। तो समुद्र तट झोपड़ी नीति की बात करेंगे, गोवा सरकार लेकर आई है। गोवा ने हाल में ही गोवा स्टेट सेक पॉलिसी 2023-26 को मंजूरी दी है। उद्देश्य की बात करेंगे, समुद्र तट के किनारा अस्थायी मौसम संरचनाओं, ठीक है, समुद्र तट झोपड़ियां, डेक बेड और छतरियों को निर्माण को विनियमित करना उद्देश्य रहेगा, ठीक है। समुद्र तट की झोपड़ियां आमतौर पर बांस, लकड़ी और खंभे और फूस के तार के पत्तों से बनाई गई। कावेरी जल विवाद, ठीक है। कावेरी जल विवाद की बात करेंगे, कावेरी जल विनियम समिति ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3000, ठीक है, क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कावेरी जल विवाद की बात करें, कावेरी जल विवाद बहुत सारे लोगों के बीच में आपको देखने को मिलता है। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है, बताइए। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच से। कर्नाटक पुदुचेरी। कावेरी के आपको कावेरी जल विवाद कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, और कौन है? केरल, तमिलनाडु, केरल है। कर्नाटक, एक छोटा सा राज्य पुडुचेरी, ठीक है। देखेंगे कावेरी जल विवाद कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, ठीक है, लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष से संबंधित है। 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच में ये विवाद आपको देखने को मिलेगा। यह विवाद इस बात पर केंद्रित है कि सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए नदी के पानी को इन राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाए, मतलब कितना कितना दिया जाए। तभी हाल फिलहाल में कावेरी जल विनियम समिति, ठीक है, कर्नाटक को, ठीक है, 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश जारी किए थे। उत्तराखंड और यूके के बीच में, ठीक है, उत्तराखंड और यूके के बीच में एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ था, यूके वर्सेस यूके, लेकिन ये यूके का मतलब क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में 3000 करोड़ रुपए से निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एजर टेक्नोलॉजी राज्य में लिथियम बैटरी संयंत्रों में निवेश करेगी, ठीक है। एजर टेक्नोलॉजी कौन सा करेगी? एजर टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। लिथियम बैटरी संयंत्र में मतलब क्या करेगी? निवेश करेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। असम में पाइप कंपोस्टिंग क्या था? यह 2 महीने से बायोडिग्रेडेबल कचरे के खाद में बदलने का एक अनोखा तरीका है। असम में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान अपने ग्रामीण समुदायों के बीच पाइप कंपोस्टिंग को सक्रिय रूप से मतलब बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब चलेंगे आगे, ठीक है, इतना ही है और इसमें है नहीं, ठीक है। फिर से कोई रिपीट करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है, समुद्र तट झोपड़ी नीति गोवा लेकर आई है। कौन लेकर आई है? गोवा लेकर आई है। कावेरी जल विवाद की बात करेंगे तो कर्नाटक को मतलब आदेश दिया गया है, भाई साहब 3000 क्यूसेक पानी जो है सर तमिलनाडु के लिए मतलब क्या करो, छोड़ दो, ठीक है। कावेरी जल विवाद की बात करेंगे, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड और यूके के बीच में 3000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है, जिसमें एजर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी जो है बैटरी संयंत्र में निवेश करेगी, ठीक है। किस प्रकार का बैटरी? तो लिथियम बैटरी में आपको क्या करेगी, तो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। असम में पाइप कंपोस्टिंग की बात करेंगे तो 2 महीने से बायोडिग्रेडेबल कचरे खाद में बदलने का एक अनोखा तरीका है, ठीक है। असम पे चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान अपने ग्रामीण समुदायों के बीच पाइप कंपोस्टिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे पर्यावरण से कुछ प्रश्न, ये भी आज करवा देते हैं, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या है? तो आक्रामक आक्रामक कोनोकार्पस पेड़, ठीक है, आक्रामक कोनोकार्पस पेड़, ठीक, क्या होता है ये? तो गुजरात में आक्रामक कोनोकार्पस पेड़ों के उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है? तो क्यों क्यों लगाया गया? तो देखें, देश भर में इसके लाखों पौधों का उपयोग वनीकरण और भू दृश्य परियोजनाओं में किया जाता है। प्रतिबंध का कारण है मूल प्रजातियां अंतरिक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने में विफल रही और मिट्टी के संसाधन विलुप्त होने की ओर अग्रसर हुए हैं। आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण लागत खर्च करने की गई है, ठीक है। आक्रामक भारत में आक्रामक पेड़ कौन होता है? तो इसमें यूकेलिप्टस को कहते हैं। प्रकृति के आतंकवादी की समथिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रोसोपिस के कहते हैं, ठीक है। जूली जूली फ्लोरा को कहा जाता है। बबुल मैंगियस को कहा जाता है। ल्यूकियना को कहा जाता है, ठीक है। लुइकोसेफला और लैटेना कैमारा, ये सारे के सारे क्या आक्रामक पेड़ है? क्या करते हैं? वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पानी का बहुत अधिक शरण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में आक्रामक पेड़ कौन है? यूकेलिप्टस है, पर्यावरण का आतंक के नाम से इसको जानते हैं। प्रोस्फिस है, ठीक है। जूली फ्लोरा है। बबुल मैंगियम है। ल्यूकेना, ठीक है, ल्यूकोसेफला है और लैटेना कैमारा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कौन से आक्रामक पेड़ पे रोक लगाया गया है? तो कोको कार्पस पेड़ पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना।
ओडिशा बाघ जनगणना लेकर आया। ओडिशा अपनी स्वयं की बाघ जनगणना करना चाहता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान, ठीक है, 2022 ओडिशा में 20 बाघ है, जो कि 2006 में 45 से कम है। ठीक है, मतलब ये 2022 में जो किया गया उसमें ओडिशा का मतलब 20 बाघ इसमें दिखाया गया है। इसलिए ओडिशा बोल रहा है हम अपना खुद का मतलब क्या करेंगे, बाघ जनगणना करेंगे। तो ओडिशा में 2 बाघ का अभ्यारण्य, एक तो आपको सतकोसिया आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा, सतकोसिया, तो दूसरा सतकोसिया, और शिमलीपाल। कौन देखने को मिलेगा, शिमलीपाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सतकोसिया के अलावा कौन देखने को मिलेगा, तो सिमलीपाल आपको देखने को शिमलीपाल। मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखो, सतकोसिया और सिमलीपाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे और क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे MSTR क्या है भाई, ये बाघों की निगरानी प्रणाली गहन सुरक्षा प्रस्तुत की स्थिति एक फोटो साक्ष्य और जियोटेक करने के लिए जीपीएस का उपयोग करता है। इसका नाम ध्यान में रख ले, क्या पढ़ेंगे इसको, एम MS एस ट्रिपेस, TRIPS। ठीक है, क्या होता है, ये फोटो साक्ष्यों को एम जियोटॉग और सक्षम करने के लिए जीपीएस का मतलब उपयोग करता है। ठीक है, दोहरे नमूने की डिजिटल बाघ जनगणना तकनीक है। डीएनए विश्लेषण, जीपीएस कॉलर और पग मार्क, कैमरा ट्रैप आदि, मतलब पग मार्क से भी पता किया जाता है, कैमरा ट्रैप से भी पता किया जाता है, मतलब बाघों की जनगणना। ठीक है, तो हो सकता है कुछ मिसिंग हो गया हो। ठीक है, पूरा सटीक तो नहीं होता, कुछ ना कुछ मिसिंग तो हो ही जाता होगा। मुख्यतः आप देखेंगे तो सैटेलाइट से ही किया जाता है। ठीक है, चलिए, ओजोन विहीन क्षेत्र, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल क्षेत्र का पता चला, तो बहुत दिन पहले भी पता चला था। आकार की बात करेंगे 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ब्राजील के आकार का 3 गुना है, बाप रे बाप, इतना बड़ा है। ठीक है, मतलब आकार की बात 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि ब्राजील का आकार का 3 गुना है। रिकॉर्ड किया गया कोपरनिकस सेंटिनल 5P उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। कारण क्या है, तो हंगा टोंगा। हंगा टोंगा क्या होता है, तो टोंगा में पनडुब्बी ज्वालामुखी में ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से होता है। किस वजह से हुआ था, हंगा टोंगा के कारण टोंगा में पनडुब्बी ज्वालामुखी, ठीक है, में ज्वालामुखी में विस्फोट प्राकृतिक रूप से होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण अंटार्कटिका का बंद भूभाग पर, ठीक है, विशेष दबाव के कारण ओजोन क्षेत्र मतलब क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, तो ओजोन विहीन क्षेत्र आपको मिला गया, अंटार्कटिका में मिला, जो कि मतलब ब्राजील से मतलब 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, अगर टोटल अगर इसके आकार की बात करें 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर का बताया जा रहा है। ठीक है, कारण क्या है, तो हंगा टोंगा। हंगा टोंगा क्या होता था, हंगा टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से होता है, उसी की वजह से यह है। जलवायु वार्ता की बात करेंगे तो भारत में, ठीक है, वैश्विक जलवायु वार्ता रणनीति के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह स्थापित किया गया। चर्चा के लिए 5 मुद्दे चुने गए हैं। समन, अनुकूलन, हानि और क्षति। समन, अनुकूलन, हानि और क्षति, जलवायु विरुद्ध और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग के सदस्य भी क्या है, शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखें, चर्चा के लिए कितने मुद्दे हैं, तो 5 मुद्दे। समन है, अनुकूलन, हानि और क्षति, जलवायु वित्त और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6। ठीक है, तो जलवायु वार्ता की बात करेंगे तो भारत ने वैश्विक जलवायु वार्ता रणनीति के एक अंतर मंत्रालय समूह भी स्थापित किया है। ठीक है, इनमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल है, बिजली मंत्रालय शामिल है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग के सदस्य भी क्या है, इसमें शामिल हुए हैं। आगे चलेंगे, आर्टिकल्स 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है। ठीक है, तो पेरिस समझौता का अनुच्छेद 6 है, देख लीजिए, देशों को उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। देश एक या अधिक देशों को, ठीक है, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए GHG, ठीक है, उत्सर्जन में कमी से अर्जित कार्बन क्रेडिट को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम होंगे। हानि और क्षति कोष मिस्र के शर्म अल शेख, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शर्म एल शेख 2022 में COP27 में बनाया गया था। फंड का उद्देश्य क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, COP27 की बात करेंगे मिस्र के शर्म एल शेख में हुआ था। 28 की बात करेंगे UAE में हुआ था। ठीक है, 29 कहाँ पे हुआ, COP29 अजरबैजान में होगा ना। अजरबैजान बाकू में। बाकू में होगा। ठीक है, अमेजन वर्षा वन में क्या होता है, अमेजन वर्षा में सूखा देखने को मिला, अमेजन वर्षा में भीषण सूखे से जूझ रहा है। अमेजन को ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है। 150 अरब मीट्रिक टन से अधिक कार्बन संग्रहित करता है। बोटो अमेजन नदी की डॉल्फिन है। ठीक है, ध्यान रखें, बोटो की बात का इंपॉर्टेंट है, ये VVI होगा, रट जाइए।
ठीक है, ध्यान रखें। अब बोटो की बात करें, अमेजन नदी में डिल्फिन मृत अवस्था में बह रही है, ठीक है। तो आपको बोटो जो है अमेजन नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, जो कि मृत अवस्था में पाई। ये भी पूछेगा बोटो किसका प्रकार है, डॉल्फिन का। पूछेगा बोटो नामक डॉल्फिन आपको किस नदी में आपको देखने को मिलता है। इसने वर्षा वर्षावेनी जंगल में आग के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है, ठीक है। तो ये जो हरा वाला क्षेत्र जो है ना, अमेजन वर्षावन है, ठीक है। अमेजन नदी इसके बीच से किनारे से गुजरती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व चेतावनी प्रणाली क्या है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के पहली, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को पूरा होने के करीब है। उद्देश्य की बात करेंगे, जंगली हाथियों को ट्रेनों की चपेट से आने से रोकना है इसमें, ठीक है। एट्टी मडाई वलयार खंड के साथ रेलवे लाइनों पर लागू किया जाएगा। 12 ई सर्विलांस टावर भी लगाए जाएंगे, जो कि मतलब पूर्व चेतावनी दे दिया जाएगा, हाथी वगैरह का ट्रैक वगैरह पे होगा तो उससे पहले पता चल जाएगा। क्या उद्देश्य है कि जंगली हाथी को ट्रेन के चपेट में आने से रोकना, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या है, तो इसका वर्क रहेगा, ठीक है। अमेजन की बात करें, क्या नाम था जो डॉल्फिन जो पानी में मतलब बहते हुए दिख रही है मरी हुई अवस्था में, क्या नाम था उसका, बोटो। बोटो, ठीक है, ध्यान में रखें क्या है, बोटो, ठीक है। किस राज्य ने बोला है से भाई साहब हम जो है खुद का मतलब बाघ का जनगणना करेंगे, तो क्या बताएंगे, उड़ीसा। उड़ीसा। ओडिशा। ओडिशा में 2 अभ्यारण्य का नाम बताया, बाघ अभ्यारण्य कौन कौन सा है, सतकोसिया, सिमलीपाल। कोसिया सिलीगुड़ी। बिल्कुल सतकोसिया और मतलब ध्यान में रखेंगे सिमलीपाल, ठीक है। प्रकृति का भारत में आक्रामक पेड़ जो प्रकृति के लिए अच्छा नहीं होता, कौन कौन सा, यूकेलिप्टस है, प्रोसोपिस है, एक जूलीफ्लोरा है, लालटेन होता है। ठीक है, क्या नाम है, बबुल मैंगियन है, ठीक है, लैटेना कैमेरा है, ठीक है, ल्यूकेना ल्यूसीफोरा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का पेड़ है, कहाँ पे इसके उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। कोको कार्पस पेड़ को कहाँ पे लगा दिया गया था, ध्यान में किसने गुजरात। लगा दिया था, ध्यान में रखेंगे, गुजरात ने लगा दिया है, इस पे रोक लगा दिया है, ठीक है। ध्यान में किसने रोक लगा दिया है, तो गुजरात ने इस पे रोक लगा दिया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। शिखर सम्मेलन भी करा ही देते, आज करेंट क्लास करा के ही बंद कर देंगे, ठीक है, उसका करेंट ही करा देते, ठीक है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है। देखेंगे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान में रखें, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका ने IORA की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। क्या, तो श्रीलंका को रिम का एसोसिएशन बनाया गया। ये 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, कहाँ पे होगी, तो कोलंबो में होगी। भारत ने, ठीक है, 2022-23 भारत 23-25, ठीक है, भारत 23-25 के लिए आयोग के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है, जिससे 25-27 में अध्यक्षता हुई थी, ठीक है, अध्यक्षता हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। IRO की स्थापना 1997 में हुई थी, कब हुई थी IRO की स्थापना, कब हुई थी, तो 1997 में IRO की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रिम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीलंका को नियुक्त किया गया, ठीक है। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक आप कोलंबो में होगी। भारत 23 से लेकर 25 के लिए उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, ठीक है, जिससे 25 से 27 में अध्यक्षता हुई है, ठीक है। स्थापना की बात करें कब होगा, स्थापना कब हुई थी, 1997 में अध्यक्षता हुई थी। पहला सैन्य विरासत उत्सव की बात करें कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है। स्थान की बात करेंगे मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में, ठीक है, पहला सैन्य विरासत उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। अगर बात करें यूएसआई, ठीक है, यूएसआई की बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है, ठीक है। यूएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त सेवा संस्थान, इंग्लिश कर लीजिए क्या होगा, ठीक है। भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है, ठीक है। हमारे 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक, ठीक है, 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक आयोजन स्थल की बात करें भारत मटवा में, भारत मटवा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। G20 का भी हुआ था यहीं पर। हाँ ठीक है, G20 किसमें हुआ था, P20 कहाँ पे हुआ था, P20 यशोभूमि। यशोभूमि में P20, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। थीम की बात करें उभरती ऊर्जा प्रवृत्तियां और रिफाइनिंग का भविष्य। ऊर्जा क्षेत्र में 3 चुनौती, उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता है, ठीक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा, ठीक है, LNG आयातक, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। भारत जो है चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, तीसरा सबसे बड़ा LPG का उपभोक्ता है, चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक भी है, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर भी है, ठीक है, रिफाइनर भी है,
और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भी है, ठीक है। रिफाइनरी प्रदर्शन में बात करेंगे, ठीक है, तो किसे मिला है? बर्नौल्ड रिफाइनरी को मिला है, ठीक है। आईओसीएल का बर्नौल्ड रिफाइनरी को मतलब इसमें पुरस्कार मिला सुधार पुरस्कार में, ठीक है। सीपीसीएल मनाली रिफाइनरी को मिला है सक्षम पुरस्कार की बात करेंगे तो सर्वोत्तम भट्टी दक्षता को लेकर, ठीक है। एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी को मतलब ये अवार्ड दिया गया है मुख्यतः, ठीक है। आपको बात ध्यान में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक भारत मठ में हुई है, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा थे। थीम की बात करेंगे उभरती ऊर्जा प्रवृत्ति और रिफाइनिंग का भविष्य। 3 चुनौती है, उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता, ठीक है। ये 3 चुनौती पे मतलब काम करेगा। बाकी जो रैंकिंग के हिसाब से क्या स्थिति रही है मैंने आपसे बात की अभी, ठीक है। एआई बात करेंगे। अरे कौन सो गया अभी? सोने की आवाज आ रही थी ना किसी की? वो भी एकदम भयानक से। यहीं पे आके सोना रहता है देव? मतलब पढ़ने के लिए नहीं, सोना है जाके क्लास में, ठीक है। अच्छा वाल एआईसी का सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी की गई है। तो एआईसी का सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी, ठीक है। आयोजन स्थल की बात करें नई दिल्ली, दिसंबर 2023 में हुआ। गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। टेक सिटी की बात करें, इसको गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। गांधीनगर को गूगल ने अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की योजना बना रही है। तो एआईसी का सम्मेलन की बात करेंगे पर वैश्विक भागीदारी आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। बैलेचले घोषणा पत्र भी किससे संबंधित? बैलेचले बैलेचले घोषणा पत्र वो भी एआई से संबंधित। बोगोटा किससे संबंधित है? बोगोटा वो भी AI से। ये डॉल्फिन बोगोटा किससे है? रिवर डॉल्फिन से। किससे संबंधित है? डॉल्फिन रिवर डॉल्फिन से, ठीक है। सुरभि पांडे सेट 1 और सेट 2 का कॉपी आपका नहीं आया, जबकि हम बोले थे पर्सनली उसको बनाने के लिए सभी आदमी को। ये से आ जाएगा। कब आएगा वो दिन? कब मेरा आ आएगा? गया था ना सर। आपका एक आया ना, दोनों कहाँ है? जिनका भी नहीं आया मुझे सेट 1 और सेट 2 सेट 3 का तीनों को कॉपी, ठीक है, 2 से 3 से 4 दिन के अंदर में चाहिए, ठीक है। जो भी परफेक्शन आईएएस पे सेट है उसको सीरियस लेंगे, उसको बनाएंगे और उसका जीरोक्स भी निकालेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से उसका एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। हू बहू क्वेश्चन आता है, पर्सनली मेरा अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप लोग सीरियस लीजिए, ठीक है। किसी भी सेट को थोड़ा सा अनदेखा कर दीजिएगा, परफेक्शन आईएएस वाला को मत कीजिएगा। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। हू बहू एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमको तो लगता है बीपीएससी के साथ उसका टैग हुआ है, ठीक है। पैटर्न उसको पता रहता है। इतना ज्यादा 69 में पैटर्न हुआ, किसी का सेट नहीं तैयार टकरा, लेकिन उसका सेट पूरा पूरा टकरा गया। उसको पैटर्न का पहले से अंदाज हो गया था, जबकि 69 में इतना हेर फेर किया था, लेकिन उसका हूबहू पैटर्न था। उसको कैसे पता चला इतना टफ टफ सेट पूछेगा, मतलब इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पूछेगा? उसको सारा क्वेश्चन उस चीज को फॉलो किया है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को दिया था। भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता हुआ। भारत यूके में 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का उद्घाटन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ब्रिटेन रोडमैप 2030 भारत ब्रिटेन संबंधों में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए है। भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे करीबी रणनीति के 2+2 वार्ता की। अगर पूछेगा क्वाड नेशन के साथ भारत का, ये क्वाड नेशन, इनके साथ भारत का 2+2 होता है, साथ में रूस के साथ होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। रसिया बहुत लोग नहीं समझते कि रसिया के साथ भी हमारा 2+2 वार्ता है। 2+2 वार्ता किस लिए? वित्तीय मामलों में हो सकता है, आर्थिक मामलों में, विदेश मामले में हो सकता है। 2+2 वार्ता में क्या होता है? अगर भारत का विदेश मंत्री तो उधर का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री तो उधर का भी रक्षा मंत्री, ठीक है। इस तरीके से अगर हेड ऑफ स्टेट अगर मिल रहा है तो उधर का भी हेड ऑफ स्टेट मिलेंगे। तो वैसे मतलब 2+2 वार्ता होता है। कितने के साथ होता है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस के साथ हमारा क्या होता है? 2+2 वार्ता होता। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे तीसरा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन। पिछला बार FATA से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन, उद्घाटनकर्ता की बात करें पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी थे। कहाँ पे? मुंबई में हुआ है। उन्होंने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था का खाका अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया है, ठीक है। भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था का खाका की बात करेंगे, अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया है। सरकार का दृष्टिकोण की बात करें, समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। शीप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पे है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र के लिए नेट शून्य रणनीति के माध्यम से भारत प्रमुख बंदरगाहों को कार्बन तटस्थ बनाना चाहता है, ठीक है।
कि सरकार 2047 तक प्रमुख बंदरगाह कार्बन तटस्थ बनाना चाहता है, ठीक है। तो ध्यान, तीसरी वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन किया गया कहाँ पे? मुंबई में। उन्होंने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था का खाका अमृतकाल विजन 247 का अनावरण किया। सरकार का दृष्टिकोण है कि समुद्री के लिए समृद्धि के लिए बंदरगाह और प्रगति के लिए बंदरगाह परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना, ठीक है। सीप रिसाइलिंग के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक दूसरा है। स्थान। कीवर्ड की बात करेंगे तो हरित ग्रह के लिए नीली अर्थव्यवस्था, भारत में विकास का मिशन, जनसंख्यांकी, लोकतंत्र और मांग। लोथल डॉकयार्ड की बात करेंगे तो ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नौवहन का उद्गम स्थल और एक विश्व धरोहर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता है ही, ठीक है, ध्यान रखें। अब चलिए इसको जल्दी से थोड़ा रिपीट करता हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, क्या बताएंगे? श्रीलंका। को। बिल्कुल, ठीक है। भारत की बात करें 23 से लेकर 25 तक उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। 25 से 27 में इसमें अध्यक्षता भी भारत करेगा, ठीक है। भूमिका निभाई, जिससे 25 से 27 में अध्यक्षता होगी, ठीक है। ये थोड़ा गलत हमको लग रहा है लिख रहा है, ठीक है। रिम की स्थापना कब हुई थी? 97 1997। बात करेंगे कहाँ पे बनाया गया है? सैन्य मानेकशॉ युद्ध। सेंटर नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूएसआई की बात करें, भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है। 26वें ऊर्जा प्रोटोकॉल की बैठक कहाँ पे हुई थी, क्या बताएंगे? भारत मंडपम। भारत मंडपम में हुआ, ठीक है। थीम क्या था? उभरती ऊर्जा, प्रवृत्ति और रिफाइनिंग का भविष्य थीम था, ठीक है। ऊर्जा में 3 चुनौती कौन कौन से? उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता, ठीक है। इस पे काम किया जाएगा। बात करेंगे आगे, ठीक है। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ, वैश्विक भागीदारी कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। बात करें गुजरात के गांधीनगर कौन सा कंपनी अपना वैश्विक फिनटेक संचालन खोलने की योजना बना रही है, तो क्या बताएंगे? गिफ्ट ना। ठीक है, ध्यान में, गिफ्ट, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट सिटी होता है, गूगल करे। गिफ्ट सिटी बोलते हैं, किसे बोलते हैं? गुजरात में। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी बोला जाता है। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसको मतलब पूरी तरह से फिनटेक सिटी बनाना है, टेक सिटी बनाना है, ठीक है। इसलिए इसको गिफ्ट सिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। जी। भारत ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता होता है, और किसके किसके साथ में 2+2 वार्ता होता है हमारा? किसके किसके साथ? क्वाड का ना। क्वाड प्लस रसिया, ठीक है। क्वाड प्लस रसिया, ठीक है। हालांकि अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबके साथ एक ही बार होता है। क्वाड नेशन कह सकते हैं, क्वाड कहना उचित नहीं होगा। तीसरा वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? मुंबई में हुआ बिल्कुल, है। ठीक है। बात करेंगे मुंबई में। उन्होंने भारतीय नीली अर्थव्यवस्था खाका अमृतकाल विजन 2047 किससे संबंधित है? तो समुद्री वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन से संबंधित है, ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य है नेट शून्य रणनीति के माध्यम से भारत के प्रमुख बंदरगाह को कार्बन तटस्थ बनाना है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे सीप रिसाइकलिंग के मामले में भारत कितने स्थान पे, तो क्या बताएंगे? दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ध्यान रखें, दूसरे स्थान पे है, ठीक है। नियुक्ति में भी बस थोड़ा सा प्रश्न है, इसको बस करते रहो, ठीक है। मोहम्मद मुइजी, इस गधे के बारे में जितना भी बात करें कम ही है, पता ही है। मालदीव का राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है। 15 तारीख तक सारे वो हटा लो अपने सोल्जर्स को। हाँ, ठीक है। तो मोहम्मद सोहिल को हराया है इसने, ठीक है। पार्टी की बात करें, मालदीव की प्रगतिशील पार्टी पीपीएम के नेता है। किसका नेता है? पीपीएम का नेता है, ठीक है। ध्यान रखें, मुजी का पीपीएम भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर करने के लिए इंडिया आउट अभियान के पीछे है, ठीक है। इंडिया आउट कैंपेन किसने चलाया था? मुजी ने चलाया। मालदीव हिंद महासागर में उपमहाद्वीप है, ठीक है। मालदीव में एटोल, ठीक है, ध्यान रखें, एटोल, अद्दू एटोल, सीनू एटोल, ठीक है, कुबा, झूला एटोल, अरी एटोल, वाबू एटोल आदि है, ठीक है। ध्यान रखें, एटोल। 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को द्वीपों को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल ध्यान रखें, मिनिकॉय की बात करेंगे और मालदीव को अलग है। मिनिकॉय आपको कहाँ पे मिलेगा? मिनिकॉय अंडमान वाले लक्षद्वीप में मिलेगा ना, इतना तो चर्चा है। अब चलेंगे एशिया। ये मालदीव किस महाद्वीप में पड़ेगा, पता है? एशिया में है कि अफ्रीका में है? एशिया में है। एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया की बात करेंगे, मालदीव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। राजधानी की बात करें कहाँ पे? माले इसकी राजधानी माले है। जनसंख्या की बात करेंगे 5 लाख जनसंख्या मात्र है इसकी, ठीक है। रुपया इसका करेंसी। चलिए बात करें एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था, ठीक है। भारत को लगातार तीसरी बार, ठीक है, एआईबीडी डीसी का अध्यक्ष चुना गया। भारत पहले अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल 18 से लेकर 21 और 21 से लेकर 23 निभा चुका है। 2 वर्षों का कार्यकाल मिलता है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था एआईईबीडी का अध्यक्ष फिर से भारत को चुना गया। एआईबीडी
एआईबीडी की बात करेंगे तो 21वां सामान्य सम्मेलन और संबद्ध बैठकें पोर्ट लुइस में हुआ। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी? मॉरिशस की राजधानी है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था के अध्यक्ष कौन है? गौरव द्विवेदी, ठीक है। एआईबीडी की स्थापना की बात करें 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यूनेस्को के तत्वावधान में कब इसकी स्थापित किया गया था? 1977 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें कितने इसमें 44 देशों के, ठीक है, 92 संगठन सदस्य, कितने हैं? 44 देशों के, ठीक है, 92 संगठन इसके सदस्य, ठीक है। भारत का प्रसार भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि निकाय है। भारत का प्रसार भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका क्या है? प्रतिनिधि निकाय है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, समझ गए? तो चलिए बताइए इसका स्थापना बताइए कब हुआ? 1927। ठीक है, ध्यान रखें 1977 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्रिस्टोफर लक्सन। क्यों चर्चा में है क्रिस्टोफर लक्सन? न्यूजीलैंड के ये तरह पीएम है ना। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। न्यूजीलैंड का अनुवादिक मतदान प्रणाली वहां पर भी है, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन किसके जगह पे है? क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के इससे पहले कौन थे? हॉपकिंस थे ना। हॉपकिंस थे, ठीक है। कौन थे? हॉपकिंस थे, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल हॉपकिंस थे। और उसके बाद क्रिस्टोफर लक्सन जो है मतलब क्या हो गए? चुन लिए गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अरिंदम बागची, ठीक है। हमको ये हंसी आ रहा है ना, लोग अपने पर्सनल मैसेज को भी मतलब बेहतर यार हमसे ना मैसेज करके हेल्प लिया, कोचिंग वाला सब क्या क्या नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे वायरल कर रहा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया अरविंदम बागची को ध्यान रखेंगे। क्या है? तो ये एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता, वर्तमान में विदेश मंत्रालय के क्या है? प्रवक्ता है। तो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? अरविंदम बागची को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में क्या है? तो विदेश मंत्रालय के क्या है? प्रवक्ता है, ठीक है, प्रवक्ता भी होता है, ठीक है। सब डिपार्टमेंट रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भी होता है। फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। मोदी कहाँ का पीएम बना है? पूछेगा ही नहीं, इतना चर्चा हो गया, ठीक है। कौन सा डिग्री मतलब है? मिनुका और मतलब मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री। एटोल वाला, जितना एटोल होगा ना सभी मालदीव में पड़ता है, ठीक है। मालदीव किस महासागर में है? हिंद महासागर में इत्तीसा है, ठीक है, इत्तीसा, समझे, इतना छोटा सा है, ठीक है, हमारे जिला से भी छोटा है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था एआईबीडी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे? गौरव द्विवेदी। स्थापना कब हुआ था? 1970 में। चलिए भारत, इसका भारत का मतलब कौन सा निकाय इसका मतलब पार्ट है, ठीक है। भारत का प्रसार भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। चलिए क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के पीएम चुने गए? क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के पीएम से। अरविंदम बागची की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है? तो क्या चुने गया है? बिल्कुल यूएनए जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र यूएनए के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है, ध्यान रखें। विदेश मंत्रालय का भी वर्तमान में क्या है? तो प्रवक्ता भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चले, खत्म हो गया। महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे। बालिका दिवस कब मनाया गया इस बार? बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बिल्कुल 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम क्या था? तो थीम की बात करेंगे, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ठीक है। बाद बीजिंग घोषणा ध्यान में रखेगा, 1995 में बीजिंग घोषणा हुआ था, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रगतिशील खाका की बात करेंगे तो बीजिंग घोषणा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बीजिंग घोषणा एसडीजी के 70 लक्ष्य है। 70 लक्ष्य में कौन सा लक्ष्य जो है मतलब जेंडर इक्वलिटी की बात करता है? कौन सा लक्ष्य जेंडर इक्वलिटी की बात करता है? बिल्कुल बिल्कुल एसडीजी 5। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीजी का फुल फॉर्म का एसडीजी डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। लक्ष्य नंबर 5 को ध्यान में रखेगा, जो कि लैंगिक समानता की क्या करता है? बात करता है, ध्यान में रखेंगे। बीजिंग घोषणा 1995 किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? बीजिंग घोषणा महिलाओं के लिए संबंधित है, तो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने से सबसे प्रगतिशील खाका है, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया। थीम क्या था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का? तो क्या बताएंगे? लड़कियों के अधिकार में निवेश करना है। बिल्कुल ठीक है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ठीक है। बात अच्छा विनिर्माण आचरण दिवस, अच्छा विनिर्माण आचरण दिवस, ठीक है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन 2023 में
10 अक्टूबर को ये दिवस मनाएगा, ठीक है। अनुसूची एम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात 1940। इसमें कंपनी परिषद, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला आदि के बारे में मानक शामिल है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, हटाइए इसको। विश्व खाद्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ठीक है। क्या है थीम? क्या है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं, थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही ठीक जीवन है, है। जल ही भोजन है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, FAO द्वारा स्थापित है, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1979 FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1979। सही तो बताया, 1929। कब हुआ था FAO का स्थापना? 45 में हुआ था, ठीक है। कुछ भी देख के बोल देना है। FAO का स्थापना 1945 में हुआ था। ये डेट भले ही 1979 से सेलिब्रेट किया जाता होगा, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 के FAO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे FAO का? रोम में। ठीक है, कहाँ पे? रोम में है इसका? हाँ, रोम इटली ही है इसका। इसमें रोम इटली में श्योर, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका। हाँ सर, रोम रोम इटली इटली है ही सर, है। ठीक है। और 16 जीरो हंगर अक्टूबर किसमें है? जीरो हंगर किसमें 1945 है? है। SDG 2 जीरो है, हंगर जीरो किसमें है? हंगर। एसडीजी में जीरो हंगर है, ठीक है। एसडीजी की बात करेंगे, जीरो हंगर की बात होता है, ठीक है। बात की गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है। थीम क्या था इस बार का? थीम क्या था? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान व्यवहार में लाना। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो क्या थीम था? तो ध्यान में रखिएगा। तो इसका थीम की बात करेंगे तो थीम था सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान और व्यवहार में लाना, ठीक है। गरीबी उन्मूलन की बात कौन सा एसडीजी का लक्ष्य करता है, तो क्या बताएंगे? पहला SDG 1। बिल्कुल ठीक है, एसडीजी 1 की बात करता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, एसडीजी 1 ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे एसडीजी 1, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक हंगर है। किसमें? एसडीजी 2 में 1 था। हंगर 2 में, जीरो हंगर 2 में, ठीक है। हाँ, 1 3 में में ध्यान में एडुकेशन रखिएगा, होगा। 3 में एडुकेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एसडीजी 1 हर नहीं, जगह 4 गरीबी में को उसके रूप एजुकेशन, में, 3 में हेल्थ है। 3 में 3 में हेल्थ है, हेल्थ 4 है, में 4 में एजुकेशन। एजुकेशन है, 5 में जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। 5 में जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे एसडीजी 1 हर जगह गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करेंगे, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को, ठीक है। पर्यटन और हरित निवेश, ठीक है। पर्यटन और हरित निवेश की बात करेंगे, इसका थीम था, ठीक है। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? हॉट डे 29 29 सितंबर सितंबर को। थीम का दिल का उपयोग करे, दिल को जाने, ठीक है। इसका हमको लगता है इंग्लिश कुछ और होगा, लोग हिंदी कुछ भी कर देता है, ठीक है। चलिए, बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। 11 तो थीम क्या था? लड़कियों के हमारे अधिकार में नजरिए निवेश करना है। इन्वेस्ट इन बीजिंग घोषणा कब हुआ था? 1995 1995 में। लैंगिक समानता की कौन सा एसडीजी लक्ष्य मतलब निर्धारित करता है? 5 अच्छा विनिर्माण आचरण हटाते 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है। ध्यान में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? ये 16 अक्टूबर। बिल्कुल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या था? 1945। 16 अक्टूबर जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और एसडीजी 2 की बात करेंगे तो जीरो हंगर की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया गरीबी उन्मूलन? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को, ठीक है। ध्यान में, थीम क्या था? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान व्यवहार में लाना, ठीक है। एसडीजी 1 की बात करेंगे, क्या बात करता है एसडीजी 1? हर जगह गरीबी को हटाने के बिल्कुल, लिए। हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों को समाप्त करें। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर। पर्यटन और 27 हरित निवेश। सितंबर को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कौन सा? 27 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। पुस्तक एक ही है, ठीक है। पुस्तक में एक ही है, पुस्तक द रिवर स्विंग, ठीक है। कॉलेजियम टू कॉर्पोरेशन, लेखक कौन है? कॉलेजियम टू कोऑपरेशन, लेखक है ना? कॉलेजियम टू कोऑपरेशन, कौन सा लेखक है? अशोक टंडन है, ठीक है। इनको मतलब किनके द्वारा लोकार्पण किया गया? हरदीप सिंह पुरी। हार्दिक सिंह पुरी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो पुस्तक का नाम द रिवर स्विंग, ठीक है। कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ठीक है। लेखक की बात करें अशोक टंडन है, इनका प्रत्यापन किया गया किनके द्वारा? तो टंडन जी के द्वारा किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
और हाँ, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया, लिखा हुआ किनके द्वारा, ध्यान में रखेंगे। अशोक टंडन। तो अशोक टंडन जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इतना मात्र रह जाता है, ठीक है, हम इसको खत्म करेंगे आज, ठीक है। खत्म कर ही दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ तो खत्म कर ही देते हैं। रिपोर्ट भी बुझाया बचता है होगा। खेलकूद से पहले ना, नहीं, वो नहीं है, कहाँ रिपोर्ट बचता है, कौन सा रिपोर्ट। इसके ऊपर रिपोर्ट और देखिए ना पे। खेलकूद के बाद है रिपोर्ट। वही तो रिपोर्ट पे ही तो आ रहा हूँ, खेल कूद के बाद है। ठीक है। 19वीं एशियाई खेल हुआ है, कहाँ पे संपन्न हुआ 19वीं एशियाई खेल, हांगजो चाइना। चाइना में, ठीक है। भारत जो है 100 पदक का तालका पार कर लिया। कितने पदक मिले थे, 107। 107 पदक मिले हैं, ठीक है। 100 में से 51 पदक सिर्फ 2 खेल में मिले हैं, ठीक है। 100 में से जो 51 पदक है जो केवल एथलेटिक्स में मिले, 29 मिले हैं सर्वाधिक। शूटिंग में कितने पदक मिले हैं, 22 पदक मिले। एशियाई खेल 2023 में भारत को, ठीक है, सेफ दी मिशन भूपेंद्र सिंह बाजवा। एशियाई खेल 2023 में भारत के सेफ दी मिशन की बात के कौन थे, तो भूपेंद्र सिंह बाजवा, ठीक है। तो भारत को कुल 107 पदक मिले हैं, जिसमें एथलेटिक्स में 29 सर्वाधिक है। बात करें शूटिंग में 22। भारत पहला बार 100 पदक को पार कर पाया, ठीक है। अब चलते हैं आयोजन स्थल की बात करें, हांगजो चीन में था। कब से कब तक हुआ है, तो 30 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुआ है। आदर्श हुआ क्या था, दिल से दिल @ भविष्य, ठीक है। आधारिक प्रतीक क्या था, ज्वार भाटे का बढ़ना। क्या था, ज्वार भाटे का बढ़ना, ठीक है। शुभंकर के 3 शुभंकर था, कौन कौन था, कांगकांग कांगकांग, चेनचेन, लियान। क्या नाम था, पढ़िए फिर से इसका नाम अच्छा है। लियान। बिल्कुल, कांगकांग, चेनचेन, लियान, ठीक है। इसका 3 शुभंकर था। आधिकारिक प्रतीक की बात करें, ज्वार भाटे के बढ़ना था। आदर्श वाक्य की बात करें, दिल से दिल था। हांगजो चीन में हुआ, 23 सितंबर को प्रारंभ होता, 8 अक्टूबर को समाप्त होता है, ठीक है। इसमें 40 खेलों में कितने प्रकार शामिल है, तो 61 प्रकार शामिल है, ठीक है। ये तीसरी बार है कि चीन ने 1990 में बीजिंग और 2010 में, ठीक है, गुआंगजो के बाद एशियाई खेल की मेजबानी की है, ठीक है। तो चीन की बात करें 90 में, 2010 में और 2023 में, ठीक है। ध्यान रखें 2023, हालांकि 22 वाला भी होगा, ठीक है। ये 22 वाला ही है, इसको 23 नाम नहीं देंगे, 22 देंगे, कोविड की वजह से 1 साल लेट था। तो 90 में, 10 में, 22 में चीन ने 3 बार किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिर से इसमें कोई दिक्कत है कि इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा। भारत ने सर्वाधिक पदक किसमें जीते, एथलेटिक्स में जीते। भारत ने शूटिंग में कितने पदक जीते, शूटिंग में 22 पदक जीते, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बात करेंगे स्थान कौन था, कहाँ पे हुआ है, चाइना, हांगजो चाइना। हांगजो चीन में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, हांगजो चीन में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हांगजो चीन में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हांगजो चीन में हुआ है, ठीक है। बात करेंगे इसमें से कितने प्रकार शामिल है, तो ध्यान रखिए 40 खेलों में 61 प्रकार शामिल है, ठीक है। चीन ने कितनी बार मतलब ये आयोजन किया है, चीन ने 3 बार, ठीक है। 1990 में, 2010 में, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। आप चलिए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में चैंपियनशिप के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में चैंपियनशिप शुभंकर जूही का अनावरण किया। जूही क्या थी, जूही जो है हथनी है, क्या है, हथनी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ, रांची में हुआ है, ठीक है। इसमें जाना फ्री भी था, ठीक है। 6 देश पार्टिसिपेट ले रहे, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड चैंपियनशिप में भाग लिया। भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार ये खिताब मतलब जीत लिया, ठीक है। हथनी जो थी जूही कहाँ पे पाई जाती है, झारखंड में ही कहीं। बेतला वाला जो था ना, वहां पे शायद है। बेतला झारखंड में पड़ता है क्या, जी सर, बेतला झारखंड का है। हाँ, तो उसी में ये हाथी पाई जाती है, ठीक है। बात ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 में लॉस एंजलिस में क्रिकेट को शामिल करने की सिफारिश की। लॉस एंजलिस में क्रिकेट के अलावा स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और लैक्रोस को शामिल होगी। याद कर लीजिए, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा स्क्वैश को शामिल किया, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया, बेसबॉल को शामिल किया, लैक्रोस को शामिल किया, सबको शामिल किया गया है। कंपाउंड तीरंदाजी शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 खेल को ही शामिल किया, 6 को नहीं शामिल किया, ठीक है। कंपाउंड तीरंदाजी को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। 6 क्रिकेट टीम, ठीक है। ध्यान में 6 क्रिकेट टीम प्रतियोगिता में सीधे मतलब प्रवेश करेंगे, ठीक है। ध्यान रखें, यूएसए की टीम को सीधे प्रवेश दे दिया जाएगा क्योंकि वहां पे मेजबान हो रहा है। जो भी देश में मेजबान होता है ना, उस देश की जो टीम जो होती है उसको सीधे प्रवेश दिया जाए। जैसे कतर की बात करेंगे तो फीफा वर्ल्ड कप में उसको किसी भी कंडीशन पे उसका नहीं प्रवेश मिलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसकी रैंक वगैरह बहुत खराब थी। लेकिन अगर फीफा अगर कतर में हो रहा है तो कतर में
फीफा को मिल ही जाएगा, फीफा को कतर को देना ही पड़ेगा। इसलिए 6 टीम को सीधे प्रवेश मिलेगा, टॉप 6 टीम को, जिसमें यूएसए को भी मिल जाएगा, क्योंकि यूएसए मतलब क्या, मेजबान है। ठीक है, तो क्रिकेट के अलावा किस किस खेल को लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? फ्लैग फुटबॉल, बेस, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल हमारा और एक मेडल नेटबॉल। पक्का हो गया। ठीक है, हमारा एक मेडल तो पक्का होगा, कितनी भी स्थिति खराब होगी तो कांस तो आ ही जाना है। ठीक है, वैसे मेडल तो गोल्ड मेडल पे ध्यान रहेगा। हाँ, बात की आखिरी क्रिकेट की बात की 1909 में पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, जब केवल 2 टीमें प्रतियोगिता, 2 ही टीम थी। ठीक है, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन था। ग्रेट ब्रिटेन ने प्रतियोगिता जीत ली थी। क्या बोली? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? 1900 ही है, 1909 लग रहा था मेरे को, क्यों लग रहा था आपको 1909? मार्ले मिंटो सुधार की बात हो रही है। क्योंकि आप रीड किए थे 1909 इसलिए। हम कब 1909 एडिट कर लिए? 1909, 1900 में। ठीक है, 1900 में पेरिस ओलंपिक में खेला गया था लास्ट टाइम क्रिकेट को। उसके बाद उसमें 2 ही टीम खेल रही थी। ठीक है, बेचारा एक को, किसी को गोल्ड मिल गया होगा, किसी को सिल्वर मिल गया होगा। ठीक है, तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन शामिल थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने मैच को जीत लिया था। ठीक है, इस बार जो 2020 प्रारूप को खेला जाएगा क्रिकेट में, वो भी आपको ध्यान रखना है। 6 टीम को डायरेक्ट, ठीक है, मेजबान डायरेक्ट में सीधे प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें से यूएसए भी होगा, जो कि क्या है, मेजबान है। ओलंपिक कब होगी? 2036 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा का खुलासा किया है। 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की सत्र मतलब मुंबई में होता है। ठीक है, मुंबई में किस में? तो जियो, जियो का स्पेलिंग जे से होता है कि आई से होता है? जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, या वहीं पे। ठीक है, ये 5 खेल जो आप देख रहे हो, तो यहीं पे इंडिया में घोषित किया गया। ठीक है, 141 नंबर का जो हुआ उसमें भारत 2036 को ओलंपिक को मेजबानी कर सकता होगा भी कहाँ, तो गुजरात में चांसेस है। ठीक है, इसके लिए मतलब अंबानी वगैरह भी काफी हेल्प कर रहा है। ठीक है, 37वां ओलंपिक की बात करेंगे, पेरिस में हो रहा है 2024 में। उसके बाद 34वां की बात करें, लॉस एंजलिस में 2028 में होगा। अब 35वां की बात करें 2032 में, मतलब कहाँ का, ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, 36वां ओलंपिक की बात करेंगे तो 2036 में होगा। कहाँ पे हो सकता है? तो मे भी भारत कोशिश करेगा अपने यहाँ करवाने का। फिर से बताओ, 33वां ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 में, क्रिकेट इसमें नहीं है। क्रिकेट है 34वां ओलंपिक 2028 में, मतलब क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। 35वां ओलंपिक की बात करेंगे, ब्रिस्बेन में 2032 में होगी। भारत ने लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी की। ठीक है, 36वां एक बार, ऐसे पहले कब हुआ था? 86वां हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, 86वां ओलंपिक सत्र। ठीक है, सॉरी, ओलंपिक सत्र नहीं, ओलंपिक सत्र की मेजबानी। ठीक है, 86 नंबर का था। ठीक है, 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। इस बार जो इंडिया में हुआ कितने नंबर का था? 141, 141 नंबर का था। कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 141 है ना? हाँ हाँ, जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महिला क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीता स्वर्ण पदक। क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया। तो भारत महिला क्रिकेट टीम ने हांगजो 2022 एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कांस्य पदक मैच में बांग्लादेश पाकिस्तान को आसानी से हराकर विजयी हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेल में। ठीक है, किस टीम को हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर हमने खिताब को जीता। कांस्य किसने जीता? तो बांग्लादेश ने। कांस्य पदक मैच में बांग्लादेश पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम आ गया है। लिएंडर पेस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेनिस ऑफ फेम में के लिए खिलाड़ी के नामांकित तो पहले एशियाई व्यक्ति बन गए। ठीक है, फर्स्ट एशियन बन गए लिएंडर पेस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने वाले चीनी खिलाड़ी लीना 2019 में। ठीक है, ITHF के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी हो, टेनिस हो सकता है, के लिए नामांकित होने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी बनी थी। अब फर्स्ट खिलाड़ी की बात करेंगे, कौन बन गई है? तो चीनी खिलाड़ी क्या नाम? लीना, लीना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महिला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अगर पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन में तो ये शामिल हो चुकी थी। क्या नाम था इसका? लीना। लेकिन लिएंडर पेस अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले फर्स्ट एशिया व्यक्ति बन गए। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए रिपीट करवा रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। ठीक है, बताइए। ठीक है, 9वें एशियाई खेल का बात करेंगे, भारत ने कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। भारत का स्थान कितना था? 4th था। 19वां। ठीक है, बात करेंगे भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? एथलेटिक्स में जीते। शूटिंग में कितने पदक आए भारत को? 22 को। ठीक है, चलिए शुभंकर बताइए, शुभंकर का नाम क्या था?
जान क्या नाम है सुमंतर का? कौन कौन? चेन चेन। कौन कौन? चेन चेन, लियान लियान लियान। ठीक है। चीन ने कितने बार एशियाई खेल को होस्ट किया है? 3 बार। 3 बार। 3 बार, 1990 में, 2010 में और 2022 में। ठीक है। ये 2023 में भले ही हुआ, लेकिन 2022 ही कहे जाएंगे। ठीक है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? झारखंड में हुआ था रांची। इधर जीता किसने जीता? भारत ने जीता है जर्मनी को हराकर ना। भारत ने जीता है जापान को हराकर, जर्मनी को हराकर नहीं। जर्मनी हारी थी क्या? जापान है ना। जापान जापान को हरा के। ठीक है। और इसका शुभंकर क्या थी? शुभंकर जूही था हथनी। ओलंपिक में क्रिकेट को वापसी आई। कितने वर्षों बाद ओलंपिक में क्रिकेट को वापसी आई है? 128 ये वर्ष। तो 24 में हुआ था। 128 वर्ष बाद। ठीक है। 128 वर्ष बाद हुआ है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले 1900 में हुआ था। 1900 में ओलंपिक में कहाँ पे ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था? पेरिस में। पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था। ठीक है। ध्यान में रखें। पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था। 2 टीम कौन कौन थे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे? 2 ही टीम थे। ये फ्रांस था और ग्रेट ब्रिटेन। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन जीत लिया था। ठीक है। ध्यान रखें। कितने क्रिकेट टीम को सीधा मतलब प्रवेश दिया जाएगा? 6 जिसमें से 6 यूएसए दिया को जाएगा। लॉस सीधा। एंजलिस की बात करेंगे तो 2028 में क्रिकेट खेला जाएगा। क्रिकेट के अलावा और कौन से नए खेल को शामिल किया गया है? ये स्क्वैश, फ्लैग स्क्वैश था, फुटबॉल, बेसबॉल, लैक्रोस। फ्लैग स्क्वैश क्या होता है? ठीक है। क्रिकेट था, स्क्वैश था, फ्लैग फुटबॉल था, बेसबॉल था, लैक्रोस था। ठीक है। ध्यान में रखिए। ओलंपिक 2036 की बात करेंगे, भारत इस पर वेट करेगा। ठीक है। 141वां सत्र ओलंपिक का कहाँ पे हुआ है तो क्या बताएंगे? मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखेंगे। मुंबई में हुआ है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं आगे। 33वां ओलंपिक कहाँ पे होगा? 33वां। पेरिस, 34वां कहाँ पे होगा? 34वां जिसमें ओलंपिक क्रिकेट लॉस शामिल किया गया एंजलिस है। अमेरिका, उसके बाद 35वां कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 36वां अभी फिक्स नहीं है। 36वां क्या है? फिक्स नहीं है। ठीक है। भारत में अगर बात करेंगे ओलंपिक सत्र, ओलंपिक का बात करेंगे, सत्र का आयोजन किया गया था सबसे पहली बार कब किया गया था? 83 में, 1983 नई उन्नीस सौ दिल्ली। तिरासी। कितने वर्षों के बाद फिर से मतलब किया जा रहा है 2023 में? 40 वर्षों के बाद। ठीक है। महिला क्रिकेट टीम ने, ठीक है, स्वर्ण पदक जीत लिया। किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? क्रिकेट में महिला क्रिकेट में जीता है। और कहाँ पे जीता? हांगजो में जीता। किस टीम को हराकर जीता है? श्रीलंका को श्रीलंका को हराकर। तो बात करेंगे सिल्वर कौन जीता? सिल्वर श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है। बहुत सुंदर। बात करें कांस्य है? बांग्लादेश। कांस्य कौन जीता? कांस्य बांग्लादेश। जो फाइनल में हारेगा, जो फाइनल में हारेगा वही सिल्वर जीतेगा। ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस और हॉल फेम में शामिल होने पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? लिएंडर पेस। ठीक है। लिंडर पेस। चलिए ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ के थे सर? लिंडर पेस। लिएंडर पेस ये आपको यहाँ पे पढ़ेंगे जापान के। लिएंडर पेस को नहीं जानती ना? नहीं सर, नहीं जानते। अरे इंडिया के बहुत फेमस खिलाड़ी लिएंडर पेस, कैसे नहीं जानते लिएंडर पेस को? इन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा किया है। सर बोले तो इंडिया। पहली बार मेडल। हाँ तो सही है। इनको नहीं पता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। इनको कैसे नहीं पता है? प्रकाश पादुकोण को जानती है? प्रकाश पादुकोण को? हाँ सर, दीपिका पादुकोण का पापा। उससे भी उनका अलग पहचान है। दीपिका पादुकोण से उनकी पहचान नहीं है। बैडमिंटन खिलाड़ी। इंटरनेशनल स्तर के भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी है वो। चलिए, महिलाएं शक्ति और कैंसर रिपोर्ट। ठीक है। किसने जारी किया है? लेसेंट कमीशन ने जारी किया है। ठीक है। निष्कर्ष: भारतीय महिलाओं के कैंसर के कारण होने वाली लगभग 63, ठीक है, असामयिक मौतों को स्क्रीनिंग और निदान द्वारा रोका जा सकता है। समय पर सर्वोत्तम उपचार 37% को रोका जा सकता है। महिलाओं में कैंसर की घटनाएं, मृत्यु दर अधिक बनी हुई है। ठीक है। तो ध्यान रखें, महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट को जारी किया लैंसेट कमीशन। ठीक है। किसने किया है? लैंसेट प्रतिशत, जिसमें 63% असामयिक मौत जो होता है स्क्रीनिंग के निदान को रोका जा सकता है। ठीक है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त आइसोटॉप, ठीक है, कौन सा होता था? इंटरफेरोन अल्फा। ठीक है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, का इलाज होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट के आइसोटॉप का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आयोडीन 131 की बात करेंगे। आयोडीन का आइसोटोप गंडमाल के, ठीक है, उपचार में मदद करता है, बिल्कुल। ठीक है। आर्सेनिक 74 की बात करेंगे तो आर्सेनिक एक आइसोटोप है जिसका उपयोग ट्यूमर की उपस्थितियों को निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। उसका सोडियम 24 का भी होता है। रक्त के थक्कों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये सारे के सारे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त आइसोटोप है। सबसे पहले इंटरफेरोन अल्फा,
कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, सोडियम 24। ठीक है, तो ये सब का अलग होल होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कोबाल्ट के कैंसर आइसोटोप का उपयोग कैंसर के उपचार में। आयोडीन 133 का, तो आयोडीन का आइसोटोप आयोडीन का गंधमाला ग्वाइटर के उपचार में। आर्सेनिक किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्यूमर की उपस्थिति का निर्धारण ट्यूमर करने के लिए आर्सेनिक 74 और सर सोडियम गंधमाला 24। जो ब्लड पे क्लॉटिंग। घेंगा वही रोग वही वाला गंधमाला क्लोटिन घेंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी को बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम 24 कहाँ पे होता है? रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए रक्त उपयोग किया जाता है सोडियम 4। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कैंसर में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ध्यान, कैंसर के उपचार के प्रमुख आइसोटोप कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, इन सबका नाम ध्यान में रखेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। जारी करता किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन जर्मन जारी का करता है? वही कंसर्न बेल्ट वर्ल्ड वाइड। हंगर ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ है, जो कि जर्मनी का एनजीओ है। बेल्ट हंगर हिल्फ या कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात करें, आयरिश एनजीओ, दोनों के द्वारा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी आई भूखमरी में? भारत की रैंक कितनी है? 111 भारत की ट्रिपल बात करेंगे, श्रेणी कैसी? गंभीर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? गंभीर श्रेणी है भारत की। ठीक है, 107 से तो 111 हो गया। वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें, कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और मतलब बेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। बेल्ट हंगर हिल्फे की बात करेंगे, जर्मनी का एनजीओ है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात करें, आयरिश एनजीओ है। ठीक है, आयरिश आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 111 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्थिति कैसी है भारत का? मतलब क्या? गंभीर स्थिति है। ठीक है, हमने रैंक कितना पड़ा? 28। ठीक है, 28 रैंक हम लोगों का आया, 28.7 मतलब स्कोर आया है। ठीक है, बात करें संकेतक के अल्प पोषण, हमारे यहाँ क्या अल्प पोषण है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर है। एनीमिया की बात करेंगे, जिसमें से 15 वर्ष से 24 वर्ष की महिलाएं शामिल है। ठीक है, बच्चों में कमजोरी की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा 18.7% है। ठीक है, इन सब का संकेतक इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान को 102 स्थान हुआ है, बांग्लादेश को 81 स्थान, नेपाल को 69 स्थान, श्रीलंका को 60 स्थान मिला है। ठीक है, कैसे मिला है भगवान जाने। ठीक है, जबकि सबको हम लोग पाल सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश के स्थान, पाकिस्तान को 102, जहाँ पे आटा की कमी मिल रही है। बांग्लादेश की बात करें, 81 स्थान है। ठीक है, जहाँ पे मतलब अगर मैच में अगर कोई आदमी अगर अच्छा स्कोर करता है, उसको मछली, 5 kg आटा, ये सब मतलब गिफ्ट ये कोई विदेशी खिलाड़ी था। ठीक है, कौन टीम का खिलाड़ी था? मतलब कोई ये था, क्या नाम था इसका? रवि, इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी था, हालांकि अब इंटरनेशनल मैच नहीं रवि खेलता। रवि बोपारा। बोपारा। ठीक है, रवि बोपारा, उसको कुकर गिफ्ट दिया। मतलब गुस्सा आ गया। ठीक है, ठीक है, मतलब नहीं लिया। ठीक है, उसको कुकर गिफ्ट किया गया था। नेपाल का 69वां स्थान है, श्रीलंका का 7वां स्थान। कैसे है भगवान जाने, जबकि इसके पीछे खाने पीने के लाले पड़े थे इसको। ठीक है, भारत को 111 स्थान आया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व के लिए, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में स्कोर की बात करें, विश्व के लिए स्कोर 18.3% है। इसकी गणना 4 संकेतक किया जाए। कौन कौन है? तो अल्प पोषण, बाल विकास, दो बार बाल विकास, और बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण है, बाल विकास, बाल मृत्यु दर। ये गलत लग रहा है, मिस्टेक है। ठीक है, बाल मृत्यु दर तो सही है, अल्प पोषण सही है। ठीक है, एक बाल विकास हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हो सकता है, नहीं पता चल रहा है क्या, लेकिन 4 चीज को ध्यान में रखा जाए तो भारत की स्थिति गंभीर से नहीं, 28.7 स्कोर आया, 111 रैंक हमें मिला है। ठीक है, देती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरिश एनजीओ है। वेल्ट हंगर हिल्पे की बात करें, जर्मन एनजीओ है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान का रैंक की बात करें, 102 है। अब चलेंगे आगे, क्या है आगे? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आ गया है। जारी करता नॉट लेयर, साइबर सुरक्षा कंपनी है। भारत की रैंक कितने? 64 है। शीर्ष 5 देश में कौन है? वही नॉर्डिक नेशन सब जा रहे, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन की बात करेंगे। शीर्ष 5 देश, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आया है। नॉट लेयर साइबर सुरक्षा कंपनी के द्वारा जारी किया गया। भारत का स्कोर कितना है? 0.610 है। ठीक है, कितना में? 1 में। ठीक है, ये 1 में स्कोर होता है। ठीक है, ये साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात करेंगे, मर्सर और, ठीक है, CAF संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देश कौन है? नीदरलैंड, आइसलैंड और मतलब डेनमार्क। ठीक है, इन तीनों देश का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया। शीर्ष 3 देश कौन है? तो नीदरलैंड, आइसलैंड और मतलब डेनमार्क। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक। ठीक है, 3 नीचे का देश कौन है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना अंतिम है। ठीक है, फिलीपींस और भारत जो है। ठीक है, भारत की श्रेणी के 45वीं श्रेणी है। डी स्कोर मिला इंडिया को। कौन सा स्कोर में शामिल किया गया? इंडिया का श्रेणी की बात करेंगे, डी है। स्कोर कितना है? 45.9 है। तो 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात करें, मर्सर और CF संस्थान के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष 3 देश कौन है?
तो नीदरलैंड प्रथम नंबर पे, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। और इंडिया का रैंक की बात करेंगे 45 है, बस हो गया, ज्यादा वेटेज नहीं लेना है। हाँ, बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता की बात का रिपोर्ट आ गई है, जारीकर्ता कौन है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। कहाँ का इंस्टीट्यूट है? कनाडाई थिंक टैंक है, ठीक है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश की बात करें, सिंगापुर पहले नंबर पे, हांगकांग दूसरा नंबर पे, स्विट्जरलैंड तीसरा नंबर पे। इंडिया की रैंक की बात 87 है। अल्पमत सबसे अधिक मतलब गुलाम अर्थव्यवस्था किसका? तो वेनेजुएला का, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? 87 है, ठीक है। सिंगापुर सबसे अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। भारत का स्थान कितना है? 40 है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 2015 में 21वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पे हम लोग पहुंच गए। मतलब ये स्थिति अच्छी है हमारी। भारत की रैंक कितनी है? 40 है। 2015 में हमारी स्थान 81वें नंबर पे थी, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या होता है, ये वाला मैगजीन का करंट अफेयर समाप्त होता है। बाकी ये लोग आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा। अंतिम समय में मैं सबको एक बार रिवीजन करवा दूंगा पूरे साल भर का, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतना जितना पढ़ा दिया उसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। महिलाओं शक्ति और कैंसर रिपोर्ट को किसने जारी किया था, क्या बताएंगे? लैसेट कमीशन। लैसेंट कमीशन ने लेसन जारी किया है, ठीक कमीशन। है। 63% असामयिक मौत स्क्रीनिंग और निदान को रोका जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे आप हमको कैंसर के उपचार पर प्रमुख आइसोटोप कौन कौन है? तो कोबाल्ट 60, इंटरफेरॉन अल्फा, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, सोडियम 24। 24 वैश्विक भूख सूचकांक की बात करेंगे। वैश्विक सूचकांक को किसने जारी किया? वैश्विक भूख सूचकांक किसने जारी किया, क्या बताएंगे? कर्सन वर्ल्ड वाइड ऑफ किसने? किसने, ठीक है, बेल्ट हंगर हिलफिन है। भारत की रैंक कितनी है? तो 111 की स्थिति कैसी? गंभीर श्रेणी में है, ठीक है। बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान 102 पे, बांग्लादेश 81 पे, नेपाल 69 पे और श्रीलंका 60 पे है, ठीक है। 4 संकेतक का ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद बात करेंगे, आगे चलते हैं तो क्या है, तो आप देखोगे तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्डवेल साइबर सुरक्षा के द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक की बात करेंगे 64 है। टॉप में कौन है? डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन टॉप 5 है, ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात करें, मर्सर और सीएफएफ संस्था के द्वारा जारी किया गया। टॉप में नीदरलैंड है, ठीक है। भारत का स्थान कितना है? तो 45 है, ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता के रिपोर्ट जारी की, इसमें सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला देश सिंगापुर है। भारत का स्थान की बात करें 87 है। कितना है? सबसे गुलाम अर्थव्यवस्था किसके? वेनेजुएला की सबसे गुलाम अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात करेंगे, भारत का रैंक कितना है? 40 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 2015 में जो हमारी रैंक थी उससे हमारी सीधी रैंक आधा हो गई, ठीक है, 40 पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका करंट अफेयर्स क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, किस महीने का मैगजीन था ये? अक्टूबर। किस महीने से? बिल्कुल ठीक है, नवंबर का ये आपका था। कल से हम लोग क्या करेंगे ना, कल से हम लोग क्या करेंगे, सारा को रिवीजन करेंगे, ठीक है। सारा को क्या करेंगे, टोटल मैगजीन को कहीं कहीं से बस उठाएंगे और उसको बस पढ़ना शुरू करेंगे। रिवीजन हमारा कल से शुरू होगा, ठीक है। हमको लगता है इस महीने के लास्ट तक, ठीक है, अगला महीने का मैगजीन अगर दे देता है, ठीक है, परफेक्शन आईएएस,